हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे के एडिशन में, मंडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइडिया है सास बहू और सेंसेक्स का कि आप लोग हम तक रीच आउट करें। वो रीच आउट करने के तरीके भी मैं दूंगा आपको, और हम आपके जो शेयर बाजार से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जितने भी सवाल हैं, बाजार के कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे उनको उलझनों को दूर करवाएं, सॉल्व करवाएं उन क्वेरीज को। तो ऐसे के इसके लिए आपको करना क्या है, हम तक रीच आउट करना पहले सबसे ज़रूरी। तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है, डायरेक्टर साहब अपफ्रंट चला रहे हैं। इसके साथ साथ CNBC आवाज़ में इन क्वेरी, सास बहू सेंसेक्स में क्वेरीज के लिए आप ट्विटर हैंडल, जिसे अपन एक्स कहने लगे हैं आजकल, इंस्टाग्राम का, थ्रेड का, वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएंगे। रीच आउट करिए, हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी। सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट कर रहे होंगे तो आपका फ़ोन नंबर मांगेंगी, पर ध्यान रखिएगा सही आईडी पे रीच आउट करिएगा प्लीज़। कोई डेसिमल, कोई स्पेशल कैरेक्टर किसी भी आईडी में नहीं है, ना थ्रेड में है, ना इंस्टाग्राम में है, ना वो तीसरा जो होता है एक्स में, किसी में नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर इसीलिए लिया जाएगा ताकि आपको से बातचीत करी जाए, आपकी क्वेरीज समझी जाएं और आपकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से दिन चुना जाए, आपकी और इस प्रोग्राम में जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उस लिहाज से। पर क्या है, इस शो में रखा ऐसा है कि आप लोग लाइव जो जुड़ेगा उन्हीं से बातचीत होनी है। तो प्लीज़ रीच आउट करते रहिए, हमारी टीम्स भी कांटेक्ट करती रहेंगी आपको। खैर, इस कड़ी में आज मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की पुणे से आस्था जैन आपको नजर आए। आस्था, आपकी कॉलोनी में भी गणपति बैठते हैं क्या? अब तो अगले सैटरडे गणपति बैठाने का समय आ चुका होगा। सोसाइटी में बैठते हैं, आसपास बैठते हैं कहीं? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आशीष। हाँ, यहाँ पे गणपति बैठते हैं, पंडाल लगता है, और पुणे में तो आपको पता है क्या धूम रहती है गणपति की। तो तैयारियां चालू हो गई। इनफैक्ट वो जो ड्रम की प्रैक्टिस है वो भी जोरों शोरों से चालू हो जाती है। जो आपने देखा होगा, जब गणपति लेके जाते हैं तो ड्रम बजा के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। और हम लोग जो जैन है, हमारा तो संवत्सरी एक मेजर फेस्टिवल भी अभी आ रहा है, पर्यूषण चल रहे हैं 8 दिनों के, तो उसकी भी बहुत धूम लगी हुई है। तो जबरदस्त सोशलाइजिंग में अभी टाइम जा रहा है, रिलीजियस एक्टिविटीज में। प्रदूषण तो अभी फास्टिंग चल रही है आपकी 8 दिनों की? मैंने नहीं किए, लेकिन हाँ, यहाँ पे फास्टिंग चलती है 8 दिनों की। और हम लोग जो हमारे साधु महाराज रहते हैं, उनके काफी वहां पे जाते हैं, और अपने जो आपने देखा होगा मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, तो पूरा हाँ। क्रियाएं वगैरह काफी होती है हमारी जैन उसमें। तो वो सब लगे हुए हैं, सुबह 4-5 बजे से उठ के बिल्कुल चालू रहते हैं। 8 दिन तो बहुत धूम रहती है। तो ये इनफैक्ट हमारा जैन्स की खुद, फेस्टिविटीज का समय आ गया है। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तो मैं तरीके आपको से। क्या कहूँगा, आस्था हैप्पी प्रदूषण, या कुछ और बोलूँ? पर्यूषण। पोल्यूशन, पर्यूषण, पर्यूषण, पर्यूषण। तो ये बोलो Yes. हैप्पी पर्यूषण, या हाँ, पर्यूषण की शुभकामनाएं आपको, ऐसा? बिल्कुल आप बोल सकते हैं, पर्यूषण की शुभकामनाएं दे सकते हैं। और मैं भी आपको और सभी व्यूअर्स को देना चाहूंगी, अच्छे से सबके पर्यूषण निकले, खूब तपस्या हो। और पर्यूषण क्यों कहते हैं इसको? देखिए, 8 दिन बिल्कुल हम जिसे बोलते हैं कि ये हमारे जो कार्मिक जो भी हमने डीड्स की हैं पूरे साल भर, तो वो पूरा 8 दिन हम हमारी तपस्या और इन सब से उनको पूरा हील करने की, और उस पे हम माफी मांगने की कोशिश करते हैं। तो बैक टू ऑल दोज, कोई भी हमसे गलती हुई है, किसी का दिल दुखाया है, कोई भी जीव हिंसा हुई है, जैनी जो धर्म है वो मेनली अहिंसा परमो धर्म है, तो उन सबके लिए हम लोग जिसे कहते हैं एक तरह से क्षमा याचना करते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज फॉलो होती है, और तपस्या भी बहुत जबरदस्त होती है लोगों की। इनफैक्ट आशीष, हमारा खुद का मंदिर है यहाँ पूना में, तो बहुत ज्यादा मैं सोशल एक्टिविटीज में भी जुड़ी हुई हूँ। तो अरे बिल्कुल वाह, हमें। चलिए एंजॉय करिए अपनी फेस्टिविटीज़, और नीचे जाके सोसाइटी में वो आप भी प्रैक्टिस करिए वो ड्रम बजाने की। वो बहुत अच्छा बजाते हैं, वैसे मज़ा आता है सुन के। जी बिल्कुल। हाँ, कल मुंबई में भी संडे को मेरे ख्याल से परमिशन होगी दिन भर सबको अपने अपने गणपति ले जाने की। तो आप रोड पे निकले होते तो हर जगह जैम में फंस रहे होते, और वो भी वैसे ही शोर शराबे के साथ एंजॉय करते हुए गणपति लेके भी जाते हैं स्थापना के लिए। खैर, मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे एक बार भाई। 1/4 से 1/3% सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ कामकाज करें, गैप के साथ खुले थे। जैसे फ्राइडे को लार्जली गैप इंटैक्ट था, टचवुड अब तक यहां पे भी गैप इंटैक्ट है। मंडे के दिन ग्लोब सपोर्टिव नहीं था, एशिया थका हुआ था। हमारे अपने इंडिकेशन, गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा था हम सुस्त शुरुआत करेंगे, उस लिहाज से शुरुआत भी ठीक हुई।
गेन्स भी लार्जली इंटैक्ट आपको नजर आएंगे। मदद करने के लिए फिर से कोई आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा, बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। एफएमसीजी वो पॉकेट रह रहे कि अब अच्छा मूव्स दिखा भी रही है, और साथ साथ ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, ये सब वो मेजरली सेक्टोरल पॉकेट्स हैं जो बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज करती है। ऑयल एंड गैस थोड़ी सी फिजल आउट हो गई है। और एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे, वो आईटी का तड़का आपको क्लियर नजर आएगा। कोई इन्फोसिस, एचसीएल टेक, उधर कोई हैवीवेट्स में आईटीसी, बजाज ट्विंस, रिलायंस, इस तरह के स्टॉक्स हैं जो मजबूती में मदद करते हुए नजर आएंगे। हाँ, वो एचडीएफसी बैंक जो दिख रहा है, दरअसल निफ्टी बैंक है जो फिर से सपोर्टिव नहीं है, फिर फ्लैट ट्रेड करा, बिल्कुल फ्लैट है इस समय। और एक और चीज है जो फ्राइडे को भी ऑब्जर्व करी थी हम लोगों ने, ब्रॉडर मार्केट्स ठंडे हैं। पिछले कई दिनों से मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होने के बाद फ्राइडे को गड़बड़ाई थी। फ्राइडे की ब्रेथ थी एक ऑलमोस्ट फ्लैटलाइन के आसपास। आज की ब्रेथ है 2:3 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में। ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, बस ये देख, इस पे नजर रखेंगे अपन, बाकी सब ठीक है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की पहले शुरुआत करता हूं। पुणे जाना है, नवादा बिहार जाना है और दिल्ली जाना है। और इस समय डायरेक्टर साहब कौन कौन जुड़ चुके हैं? पुणे, अच्छा पुणे से अर्चना भी जुड़ी है। अर्चना मैम हाय, गुड आफ्टरनून अर्चना मैम। गुड अर्चना मैम, पूना में वाकई जैसा आस्था बता रही है ऐसे सिनेरियो सच है क्या? इस तरह की फेस्टिविटी शुरू हो गई क्या? हाँ वो जो बता रही है वो बहुत सही है। पुणे का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश चतुर्थी होता है। उन्होंने तो जैनिज्म की बात की, तो उनके फेस्टिवल बिट अलग है, बट मोटे तौर पर पूरे पूना में जो होता है वो गणपति जी का स्वागत, उसके ढोल ताशे, वो सारी चीजें उसमें भी होती है। एंड बहुत दूर दूर से लोग पुणे के गणपति देखने आते हैं, जो बड़े पंडाल्स में बैठते हैं। दगड़ू सेठ वाले? हाँ, दगड़ू सेठ तो मतलब वो हमेशा रहता है, बट जो पांच नहीं, मतलब बहुत सारे गणपति जो बड़े पंडाल्स में लगते हैं और वहां पे जो भी डेकोरेशन होते हैं उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उसके लिए बहुत महीनों से प्लानिंग चलती है। रोड इतने ब्लॉक रहते हैं कि कितने बजे निकलना है, कहाँ पहुंचना है, वो सब प्लान करके निकलना पड़ता है, और रात भर लोग रोड पे रहते हैं। हाँ, कुछ हद तक मुंबई की तस्वीर भी ऐसे ही है जैसी अर्चना मैम पुणे का बयान कर रही है। खैर अर्चना मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, क्या करते हो पुणे में आप? अभी तो मैं एक होम मेकर हूँ, एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग आफ्टर बिकमिंग अ होम मेकर ओनली। इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 2022 से। 2022 से ट्रेडिंग की शुरुआत, तो दो साल के आसपास का समय हो गया। कैसा रहा ये सफर अर्चना मैम आपका स्टॉक मार्केट्स में, और कैसे स्टॉक चुनते हो आप, कैसे डिसाइड करते हो? फर्स्ट तो शुरुआत सीएनबी से आवाज से ही हुई, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि शुरुआत टीवी चैनल देखने से ही की थी। फिर बाद में कुछ यूट्यूब चैनल्स, और फिर स्टॉक मार्केट करने में ही सीखना शुरू करा फिर आपने यूट्यूब और इन सब चैनल से। चलो अर्चना मैम का इशू आ रहा है लिंक का, ज़्यादातर सबके इशू आ रहे हैं क्या लिंक के? एक काम करें, जब तक ये लिंक सॉर्ट आउट होगा, आ गया चलिए अर्चना मैम, इससे पहले गड़बड़ हो आप, अच्छा ये आप कह रहे हो सीएनबीसी आवाज देखते हुए आपने शुरुआत करी स्टॉक मार्केट की, लेकिन अब आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह देख के सीख रहे हो? हाँ, मतलब इनिशियल शुरुआत ही सीखने से हुई थी। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता था वो बहुत कम अमाउंट्स पे होता था, छोटा मोटा फायदा लेके खुश हो जाती थी। फिर बड़े थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेने लगी तो थोड़े नुकसान भी होने लगे। तब समझ में आने लगा कि बस टीवी देखने से या टिप्स लेने से नहीं होगा, तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो फिर अब आप स्टॉक कैसे चुनते हो? आप डिसाइड करते हो तो अपनी खुद की स्टडीज, चार्ट्स पढ़ते हो, टेक्निकल्स देखते हो, या थोड़ा सा कंपनियों की बैकग्राउंड पढ़ने लगे हो, क्या करते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी टाइम के हिसाब से चलता है। जब मेरा थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम चलता है तब मैं स्टडी करके फिर किसी नई कंपनी को चुनने की बात आती है तो उसका रिसर्च करती हूँ। अदरवाइज सेफ खेलने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जो हमेशा चलते हैं स्टॉक्स उन्हीं पे लगा के रख देती हूँ। ऐसा कोई स्टॉक है जो हमेशा चलता है? पहले इनिशियली फर्स्ट साल में तो टाटा स्टील ने बहुत मुनाफा दिया मुझे। बाद में लास्ट ईयर में इन्फी है जो मैंने 1200-1100 से शुरू किया लेना, फिर 1600 तक के तो लेवल लेते थे, छोड़ देते थे, लेते हो छोड़ देते हो, ऐसा होता है क्या? वो वही बोला ना मैंने, डिपेंड करता है कि मुझे कितना टाइम होता है उस वक्त ट्रेडिंग पे लगाने के लिए।
ओके अर्चना मैम, पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा? आज लॉस से ही शुरू करती हूँ। एक क्रेडिट हाँ। एक्सेस ग्रामीण था, ये मैंने लिया हुआ था एक सोशल मीडिया की टिप से, जो शायद फर्स्ट और लास्ट टिप होगी। राइट नाउ हाँ। ये अभी लॉस में चल रहा है। मैंने खरीदे थे 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1581। 20 शेयर्स एट 1581। सोशल मीडिया की टिप मतलब किसी यूट्यूब वीडियो या किसी में किसी ने कहा था कि इसको ले लो बहुत चलेगा, ऐसा? हाँ राइट। ओके ठीक है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिया उस टाइम पे लंबी अवधि के लिहाज से था, ये सोच के लिया था कि रखूंगी और राइट, ओके। लंबी आस्था अवधि कैसी का ही कंपनी है प्लान था। हाँ, सॉरी कम अगेन मैम। वही लंबी अवधि का ही प्लान था, लेकिन जिस तरह से स्टॉक गिर रहा है, आई एम गेटिंग वरीड, तो सोचा कि अभी भी मैं आई एम रेडी टू होल्ड फॉर लॉन्ग बट जस्ट टू अवॉइड लॉसेस। पर रखना ही नहीं रखना है, होल्ड ऑन लॉन्ग तो ठीक है, पर ये 1581 का खरीदा हुआ, ऑलमोस्ट 1800 के साल के हाईज, उसके बाद से जब मार्केट्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़े हुए हैं, आज तक ये ठंडा ही पड़ता चला गया है। मेरे ख्याल से साल की शुरुआत में ही चला था, उसके बाद से तो गिर ही रहा है। और राइट, वॉल्यूम्स भी पिकअप हुए तो ऐसा लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप भी हुआ है। क्या करना है स्टॉक में? रखना ही नहीं रखना है पहली चीज? जी, देखिए 2-3 कारण है। एक तो Q1 इनका थोड़ा सा सॉफ्ट आया था मैम, इतना अच्छा नहीं आया था। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई थी, थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस था। लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि H2 ऑफ FY25 यानी कि जो आगे के दिसंबर से जो नतीजे आएंगे ना, वो थोड़े ठीक आएंगे। तो हो सकता है कि ये जो आपका सितंबर क्वार्टर हो, ये भी थोड़ा सा डल हो। तो मैम अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, क्योंकि कम से कम नहीं तो हमें 3 से 6 महीने का इसमें प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, तैयारी कि इतना होल्ड करना है, तो इतना लॉन्ग टर्म होल्ड करिए। अभी के नंबर्स अच्छे नहीं है, थोड़ा सा इनका वीकनेस आया है नंबर में और वो सेकंड क्वार्टर में भी कंटिन्यू हो सकता है। इसी वजह से अभी मार्केट में ये स्टॉक प्राइसेस डाउन की तरफ जा रही है, डाउन साइड की तरफ। मुझे लगता है फिर भी आपको मैम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी निकलेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सिर्फ उसी वजह से मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। स्टॉप लॉस के तौर पे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस 1150 के जोन में आप रखिए मैम, इतना रखना ही पड़ेगा। तो लंबा रुकना हो और ये मानते हुए कि अभी थोड़ा सा वीकनेस और आ सकती है, तो बने रहिए। 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी के लिए एक बार 1270 के ऊपर जाना जरूरी है, तो उसका भी आप ध्यान रखना। 1270 के ऊपर कुछ दिनों तक ये लगातार चलता रहा और उसके ऊपर बंद करता रहा, तो ब्राइट चांसेस है कि फिर ये और तेज होगा, जो फिर 1400 तक भी जा सकता है। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसके नजदीक भी जा सकता है। तो अभी अपने को होल्ड करना है, समय सीमा 3 से 4 महीने मिनिमम रखनी है और 1150 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1150 के स्टॉप के साथ एक बार वो टूटा तो अपन बाहर, अदरवाइज होल्ड ऑन करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अर्चना मैम अगला सवाल। ये है रेणुका शुगर्स पे। ये एक नॉर्मल लॉस पे चल रहा है, बट मुझे एक्सपर्ट व्यू चाहिए कि होल्ड करे या सेल कर दे। मैंने खरीदे थे 50 शेयर्स फॉर 53.52 रुपीज। नॉर्मल लॉस पे चल रहा है मतलब कम लॉस हुआ है? हाँ, मतलब अभी तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब अभी से घबराने ठीक की लग रहा जरूरत नहीं है मुझे। वाला। तो ये क्यों लिया था, लंबी अवधि का कि ट्रेडिंग वाला मामला था? ये शुगर्स के सारे स्टॉक चल रहे थे एंड शायद CNBC आवाज से भी मुझे ये सपोर्ट आया था कि रेणुका शुगर्स चलेगा। हाँ, तो तब पर बीच में तो चला तो था ये, जब सब शुगर चले थे तो ये भी चला। आपने कहीं उस दिन गैप अप के बाद खरीद लिया था क्या? अभी वो तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ थोड़ा चल के प्रॉफिट के इस पे आया भी था, बट आई थॉट ऑफ वो होल्डिंग गैप इट फॉर हुआ, सम मोर। डायरेक्टर उठाइएगा जरा, कुछ चार्ट उठाइएगा हफ्ते भर का। ये एकदम उस दिन खबर पे बहुत चला था, चलने के बाद फिजल आउट हो गया। लिया मतलब बेसिकली न्यूज पे था, तो मान के चल रहा हूँ ट्रेडिंग वाला मामला था, है ना? आज तक ट्रेडिंग वाला, अच्छा मोमेंटम न्यूज पे खेले थे अपन, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। आज तक 53 पे लिया हुआ है, शायद 53.5 का। राइट, अब तो काफी नीचे आ गया ट्रेडिंग के लिहाज से, 4-4.5 रुपए का नुकसान है। रखना ही रखना, सिर्फ ट्रेडिंग का आइडिया था? राइट। देखिए, जी बिल्कुल, सिर्फ ट्रेडिंग का आइडिया था, लेकिन मैम एक चीज मैं बोलती हूँ, ट्रेडिंग भी करो ना तो आप एक अच्छा सा स्टॉक का थोड़ा सा पढ़ लो कि ये फंडामेंटल्स ठीक है कि नहीं है।
फिर आप ट्रेडिंग करो, आपको फिर ज्यादा फायदा ही होगा, नुकसान कम होगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस दिन क्यों चला था, क्योंकि सरकार की तरफ से एक न्यूज आई थी, कुछ तो एथेनॉल प्रोडक्शन के जो कैप है उसके लिए कुछ हटाने का, तो उस वजह से ये न्यूज के दम पे चल गया। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल्स देखने जाऊंगी तो थोड़ा सा अभी ये जो क्वार्टरली लॉसेस हैं वो इसमें दिखने को मिले हैं। जब लॉसेस में कोई कंपनी रहती है तो वो फिर उसको परफॉर्म करने में समय लगता है, मार्केट पे दूसरी जगह अच्छी जगह अपना मोमेंटम ढूंढता है। तो वो एक कारण हो सकता है, इट माइट बी अ रीजन कि ये क्यों नहीं चला। लेकिन अभी आप मैम इसको होल्ड करो, क्योंकि चार्ट्स पे अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है, उम्मीद है कि ये शायद ऊपर जाए। आपको बने रहना है इस काउंटर में स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी आ रहा है 46 के आसपास। अगर आप 46 का रखते हैं स्टॉप लॉस तो ठीक है, और बड़ा रख सकते हैं तो 44 का रख लीजिए। 44 का बेस्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन है, वो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है काउंटर के लिए, वहां कन्विक्शन ज्यादा है। तो 44 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो आप पोजीशंस को होल्ड करो, फिर से तेज हुआ तो एक बार कॉस्ट प्राइस के आजू बाजू आना चाहिए, जो कि 53 54 के जोन में है। होल्ड करने की सलाह है। और एक बार मैम आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप पढ़ना चालू करिए, और जहां पे अच्छी कंपनी हो वहां पे ही भी आप ट्रेडिंग का मन बनाएंगे तो मेरे हिसाब से नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। हाँ, वो खबर सही कह रहे हो आप। गवर्नमेंट ने शुगर के डाइवर्जन को वापस अलाउ कर दिया था इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, पिछले साल रोक लगा दी थी। खबर पॉजिटिव थी, सेक्टर में अच्छा मूव आया, पर वो गैप के बाद सस्टेन नहीं हुआ है। 44 का लगाइए स्टॉप लॉस। इस बीच दिल्ली जा रहा हूँ मधु सिंह मैम के पास, और फाइनली मधु मैम को फ़ोन पे लेना पड़ रहा है क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है। मधु मैम, आप दिख नहीं रहे हो, साक्षात नजर नहीं आ रहे, कोई दिक्कत? पता नहीं क्या हो रहा था सर। चलिए कोई ना, काफ़ी देर ट्राई करा, फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि फ़ोन पे ले लिया जाए मधु मैम को। मधु मैम, क्या करते हो दिल्ली में आप? कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर दिल्ली में मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाँ और स्टॉक मार्केट में तो 2-3 साल से हूँ, हाँ। लेकिन हस्बैंड जैसे बताते हैं मैं वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से कोई खास नॉलेज नहीं है। तो ये 2-3 साल में खूब कमाई करके दी हस्बैंड ने, नहीं दी? हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा मधु मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास तिरुमलाई केमिकल के 200 शेयर है, 105 रुपए की बाइंग है मेरी। हाँ। तो और ये काफी टाइम से है मेरे पास। 105 की बाइंग है? हाँ जी। ये तो हस्बैंड ने आपको मल्टी बैगर दिला दिया। जी। ये हस्बैंड का आइडिया था क्या? हाँ जी। तो क्या पूछूं अब मैं मधु मैम, मुनाफा बांधने का समय आ गया है, बने रहूं ऐसा पूछूं क्या? जी जी। आस्था जी, क्या करा जाए तिरुमलाई में? देखिए मैम, थिरुमलाई केमिकल अभी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स तो इतने अच्छे नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है मैम आप इसको पार्शियली प्रॉफिट बुक करो, पूरा मत निकालो, क्योंकि बढ़िया मुनाफा आपको अभी हो रहा है। इसीलिए कुछ एक क्वांटिटी में आप प्रॉफिट बुक करो, रिमेनिंग को आप होल्ड करो। लेकिन उसमें भी आप स्टॉप लॉस 305 का बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन आपका रखा हुआ बहुत पुरानी रेट पे है, और अच्छी खासी आपकी कॉस्ट प्राइस है। मतलब मेरे को लगता है काफी चीप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप 305 का स्टॉप लॉस लगा के बाकी की पोजीशन को होल्ड करो, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली जरूर करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी रिजल्ट्स में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ थी नहीं। अब हो सकता है आने वाले रिजल्ट्स में कुछ आए तो ये तेज हो। तो मेरे कुछ हिसाब से मतलब पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है, पार्शियली होल्ड करना है 305 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट अब हम जो नेक्स्ट रखेंगे पोजीशन पे वो तकरीबन 360 का रहेगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। कुछ मतलब 200 में 100 निकाल दूं और 100 पे 305 लगाऊं, या कुछ मतलब कुछ और? जी, पार्शियली किया है तो 200 में से 100 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए, 100 निकाल देंगे अपन और 100 को राइड करेंगे। बहुत बढ़िया गेंस हुए इसमें आपको। अर्चना मैम, अगला सवाल। अगला सवाल अनमोल पे है। हाँ। और ये लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, 57.7 50 शेयर्स। अभी नहीं चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में चलेगा क्या? लॉन्ग टर्म में चलेगा क्या आस्था? और देखिए, इसने अभी कुछ दिनों पहले एक तेजी तो दिखाई थी, तो उस हिसाब से
हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन मैम बहुत ज्यादा कुछ कन्विक्शन आ नहीं रहा अभी, तो आप होल्ड ही कर लो। बड़े आपकी कॉस्ट प्राइस है, इतने बड़े लॉस में तो मत निकलो। आप होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, तकरीबन लगा लीजिए मैम, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, 30 रुपीज का है, यहाँ से 3 रुपए नीचे, 10% नीचे, तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड करो। अगर ये ऊपर भी गया तो मुझे लगता है एक बार 42-43 तक जाएगा, आपकी काफी ऊपर की पोजीशन है, आने में टाइम लगेगा, क्लियरली टाइम लगेगा। तो 42-43 पे कुछ चाहो तो आप थोड़ा सा जरूर निकालना, अभी आप बने रहो 30 के स्टॉप लॉस के साथ। मधु मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास 5 सेट के 1000 शेयर है, 61 रुपए मेरी बाइंग है, तो क्या करना चाहिए मुझे? 61, ठीक है, ये भी भाव टू भाव ही चल रहा है, पर आज तक कुछ कुछ दिक्कतों वाली खबरें आ रही हैं स्पाइस जेट को लेकर, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? देखिए बिल्कुल खबरें दिक्कतों वाली आ रही है, और उसकी वजह से हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा नीचे भी आए। अगर रिस्क एपेटाइट हाई है तो होल्ड करो, और रिस्क एपेटाइट हाई नहीं है, हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर मैम एक बार आप चाहो तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है तो आप निकल भी सकते हो, क्योंकि अगर दिक्कतें और ज्यादा आई तो स्टॉक और नीचे की तरफ जाएगा। चार्ट्स की पोजीशन देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक बार जो डाउन साइड आया है उसमें स्टॉक 59 से लेके 56 के जोन तक जाए। तो मैम आपका रिस्क अगर है, एपेटाइट है, तो आप होल्ड करो, नहीं तो आप एक बार इसमें एग्जिट कर जाओ। चलिए, इस नोट पर अर्चना जी, मधु जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था आप रुको, ब्रेक के उस पर आपसे एसबीएस स्टॉक पिक लेता हूं। समय वेस्ट करे, एसबीएस स्टॉक पिक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए और आस्था को दिखाइए। आस्था, क्या चुन के लाए हो आज आप? एक अपडेट, लास्ट टाइम आपके साथ एलकेम लैब दिया था इसी शो में, हाँ। टारगेट हिट हुआ है, 61.99 का हाई बनाया है, 6200 का मेरा टारगेट था, तो एलकेम लैब में ऑलमोस्ट हिट हो गया है टारगेट। और अब जो पसंद आता है वो है बजाज ऑटो। ये एक पोजिशनल कॉल है, कुछ समय लग सकता है टारगेट्स को आने में, लंबे समय के लिए मतलब कुछ दिनों के लिए रखना चाहिए। 11,500 से 11,900 के लक्ष्य के लिए बजाज ऑटो को खरीदारी करने की सलाह है। लीजिए भाई, पिछला टारगेट अचीव्ड, बजाज ऑटो इस बार का एक बढ़िया सा एसबीएस स्टॉक पिक आस्था की तरफ से। आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और इस नोट पर आज के इस शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। नमस्कार।